हीरोइन की लत क्यों पड़ जाती है? ये वाली नहीं, ये वाली। सिंपल सी बात है, सबको पता है हीरोइन की लत पड़ती है हीरोइन की वजह से। लेकिन ये हीरोइन काम कैसे करते? ये वाली तो बड़े खतरनाक करते, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर यूजलेस टाइम, लेट्स बिगिन। अगर तुम रेगुलरली 20 दिन तक अपने शरीर पे हीरोइन के सुइया ठोकोगे ना, तो 21वां दिन तुम्हें हीरोइन चाहिए। धरती को आसमान निकल जाए, आसमान को ब्रह्मांड, तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस हीरोइन से मतलब है। और हम सब यही सोचते हैं कि यही होते हैं एडिक्शन। लेकिन नशे के पीछे का जो साइंस है ना, वो बहुत ही बकचोद कंसेप्ट है। मान लो कोई एक बंदा छत से गिर गया और उसका पिछवाड़ा टूट गया, तो उसे हफ्तों तक डाइमॉर्फिन ड्रग दिया जाता है। और ये डाइमॉर्फिन क्या होता है? मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में हीरोइन को ही डाइमॉर्फिन कहा जाता है। और ये वाला हीरोइन नॉर्मल हीरोइन से काफी ज्यादा खतरनाक और कॉन्सेंट्रेट होता है, फिर भी मरीज को दिया जाता है। अब तो तुम लोग यही सोचोगे ना कि डाइमॉर्फिन लेने के बाद मरीज जब ठीक होके घर जाएंगे तो वो लोग नशे के आदी बन जाएंगे, है ना? ना मुन्ना ना, पर ऐसा नहीं होता है। आज तक जितने भी डाइमॉर्फिन ट्रीटमेंट ली है ना, उसमें से एक भी नशे के आदी नहीं बनी। और ये बात साइंटिस्ट के सर के ऊपर से गई। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक पिंजरे में एक चूहा रखा और 2 कटोरे पानी, एक में नॉर्मल पानी और दूसरे में ड्रग से मिला हुआ पानी। तो चूहे ने जब भी पानी पिया, वो कोकेन वाला पानी ही पिया। वो तब तक पीता रहा जब तक उसके जान नहीं गई। लेकिन 1970s में साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रूस अलेक्जेंडर ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बकचोद सी चीज देखी। उस चूहे को अकेले पिंजरे में रखा गया और अकेलापन किसी को पसंद नहीं आता। तो उस अकेलापन को दूर करने के लिए चूहे ने जब भी पिया, वो कोकेन वाला पानी ही पिया। फिर ब्रूस अलेक्जेंडर ने सोचा यही एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से किया जाए तो क्या होगा। तो उसने चूहे के लिए एक रेड पार्क बनाई, जिसमें कूटने के लिए कागज, खाने के लिए टेस्टी फूड और प्यार करने के लिए गर्लफ्रेंड यानी कि चूहिया को भी रखा गया। फुल डेटिंग सेटिंग के साथ पूरे चूहे ने मिल के ऐश किया। वो दोनों कटोरा इस रेड पार्क में भी रखा गया, एक में नॉर्मल वाटर और दूसरे में हीरोइन और कोकेन से मिला हुआ पानी। लेकिन रेड पार्क की एक भी चूहा को हीरोइन की लत नहीं लगी। हीरोइन वाला पानी पिया सबने, साथ में नॉर्मल वाटर भी पिया। अब तुम लोग बोलोगे ये तो चूहा है, इनको क्या लेना देना है इंसानों से। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी किया गया वियतनाम वॉर के टाइम। अराउंड 20% अमेरिकन सोल्जर हीरोइन लेते थे वियतनाम वॉर के टाइम। अमेरिका पे रहने वाले सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये लोग जब वापस आएंगे तो नशे के आदी बन चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें से 95% सोल्जर वापस आने के बाद कभी हीरोइन या किसी भी नशे वाली चीज को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो सोल्जर वियतनाम वॉर के टाइम जंगल में अकेला था, लेकिन घंटों उसको छुप छुप के रहना पड़ता था। इसीलिए अपने टाइम फोड़ने के लिए वो लोग हीरोइन लेते थे। वो लोग मजबूरी में हीरोइन ले रहे थे, मजे मजे में नहीं ले रहे थे। उस सोल्जर की कंडीशन भी वो अकेले चूहे की तरह था, इसीलिए वो हीरोइन लेते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने बीवी बच्चे और दोस्तों के पास वापस आ गए, उसकी सिचुएशन रेड पार्क जैसी हो गई। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे मस्ती कर सकता है। कोई सिगरेट, कोई कोकेन, कोई चरस गंजा आपको नशा नहीं दे सकता। आपको आपके नशा आपके पिंजरा देते हैं। ऐसे मजे मजे में या स्वैग बढ़ाने के लिए हीरोइन लोगे ना, तो एक दिन एडिक्टेड बन जाओगे और मर जाओगे। इतने सालों से हर एक फिल्म के पहले दिखा रहा है, मेरा नाम मुकेश है, मैंने गुटखा खाया है, मुझे कैंसर है, मैं अभी मरने वाला हूँ। किसी ने छोड़ा क्या उसे देख के? नहीं ना, क्योंकि किसी को नशा समझ में ही नहीं आया। अगर आपने कोई भी यारा प्यारा नशे के एडिक्टेड है और तुम चाहते हो नशे से बाहर निकाले, तो उससे पहले पता लगाओ कि वो कौन से पिंजरे में बंद है और उस पिंजरे को तोड़ दो। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी लाइक किस, मस्टरबेशन और सेक्स के टाइम जो हार्मोन रिलीज होता है, निकोटीन इंटेक या फिर हीरोइन या कोकेन लेने से वही हार्मोन रिलीज होता है। जब तुम अपने फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम खाते हो ना, तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है डोपामिन। तो अपने माइंड के अंदर होने वाला केमिकल लोचा को समझो, तुम्हें नशा समझ में आ जाएगा। ये थी मेरे ज्ञान नशे के ऊपर। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताओ। ओके बाय।